हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखिए, यह है बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हो रही है। लेकिन वहीं आपका मैथमेटिक्स हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर हो रहा है, जिसकी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, केवल 399 रुपीज़। तो आप जाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो भी डाउट हो हमसे पूछिए। हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, याद है? और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन भी हम पढ़ चुके हैं, और मैक्सवेल कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कर चुके हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यूनिट 3 हमारी मेनली खत्म हो गई है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कल की क्लास में हम करेंगे यूनिट 4 स्टार्ट। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन 2 डायमेंशनल फेज स्पेस 1 डायमेंशनल ओसिलेटर। तो आपको याद होगा, मैंने 1 डायमेंशन ओसिलेटर पढ़ाया था। जब हमने लास्ट में वो देखा था तो वो किसकी फॉर्म में आ गया था? वो एक इलिप्स की फॉर्म में आ गया था, आ गया था। तो इसका आंसर क्या है? इलिप्स। ये जो टिक लगे हुए हैं, ये करेक्ट भी हो सकते हैं और ये इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक बच्चे से बुक ली है, तो ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। आप चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन माइक्रो कैनोनिकल। तो हम माइक्रो कैनोनिकल पढ़ रहे हैं। माइक्रो कैनोनिकल ईच सिस्टम, आपको याद हो मैंने एनसेम्बल पढ़ाए थे। एनसेम्बल याद है? एनसेम्बल कितने टाइप के पढ़ाए थे बच्चा मैंने? अगर हल्का सा भी याद हो, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के मैंने ये 3 तरह के पढ़ाए थे। पहला क्या होता था आपका? पहला होता था माइक्रो कैनोनिकल। दूसरा क्या होता था? दूसरा केवल कैनोनिकल। और तीसरा क्या होता था? तीसरा होता था ग्रैंड कैनोनिकल। यही तो 3 तरह के होते थे। इसने क्या पूछा है? इसने आपसे पूछा है माइक्रो के बारे में। ये रहा माइक्रो पूछा है। माइक्रो आप भली बात ही जानते हो, माइक्रो क्या होता है? फटाफट बताओ। अरे माइक्रो जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या EVN से हो, क्या हो? EVN। और कैनोनिकल TVN और ग्रैंड कैनोनिकल TV म्यू। म्यू क्या था? केमिकल काइनेटिक्स। तो इसने क्या पूछा है? माइक्रो कैनोनिकल। तो माइक्रो कैनोनिकल कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कौन सा? एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी तक तो सेम आ रहे हैं इसके बच्चे के, जिसने भी ये बुक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिक्स अप्रोच एप्रोप्रिएट टू फोटोनिज। देखो, हमारे पास जब 4th यूनिट है, उसमें हम स्टैटिक्स ही पढ़ेंगे। क्या? फर्मी ड्राक स्टैटिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स अभी नहीं पढ़ी। 4th यूनिट में केवल ये 3 ही है। ये 3 पढ़ तो ये आपकी 4th यूनिट खत्म। तो यहाँ फोटोन पूछ रहा है, हालांकि मैं इसे बताने नहीं चाह रहा, पर बोस आइंस्टीन टिक लगा हुआ है आपके सामने। ये कैसा है? 4th यूनिट पढ़ेंगे, जब उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। पूछा है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द फेज स्पेस। फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स होते थे? 6 नहीं होते थे क्या? 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो कुल मिला के कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चा? 6 कोऑर्डिनेट्स हो गए। कितने हो गए? 6, 6। ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, 5 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 फेज सेल्स। बेटा 5 थे, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्या बताना है? मैक्रो स्टेट। अगर आपको हल्का सा नुन्ना सा भी याद हो, क्या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट तो होता था 2 की पावर n, और मैक्रो स्टेट होता था n+1। तो 5 और 1 6, ये गलत टिक है। ठीक, नेक्स्ट, बीटा के एंड टी आर रिलेटेड एज। ये तीनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? अभी 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 कब? 1857 की क्रांति में नहीं, 1-2 दिन पहले ही हमने क्या पढ़ा था? बीटा इक्वल्स टू 1/kT मैंने बताई थी। आपको याद रखना है, नहीं तो इसका प्रूफ है नहीं, आप कहोगे तो मैं इसे करा दूंगा। हालांकि आपको याद हो, ये मैंने बताया हुआ है। हैं? बीटा पैरामीटर सीट, बीटा याद है? यही तो है। ये बेटा इसके बराबर होता है। ठीक, मुझे लग रहा है मुझे ये वाला प्रूफ कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात भी नहीं आ गई इसमें। इस बात को हम क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं इस बात को। ठीक, लो, ये तो ब्लैक मार्कर से हाईलाइट होगी। इसे डिलीट करते हैं और रेड से इसे क्या करते हैं? नालाई को हाईलाइट करते हैं इसे रेड से। फिर लो, ठीक है,
इसे याद रखना बात को। नेक्स्ट चलो सर नेक्स्ट चलो। द पार्टीशन फंक्शन, अरे यार पार्टीशन फंक्शन क्या होता था, e की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, यही तो होता था जिसमें एन आर इक्वस टू ए, ये इस तरीके मैंने प्रूफ कराया था। तो कौन सा है, पहला ही है, सही है। द वॉल्यूम ऑफ अ सेल इन 6 डायमेंशनल, अरे नालायको 6 डायमेंशन, इसका तो आंसर दे दो। अगर इसका भी आंसर नहीं दे पा रहे तो यार मेरे पढ़ाना बेकार है। क्या एच क्यूब नहीं होता था, याद है, एच इंटू एच आता था और जो किसके बराबर होता था, एच क्यूब के बराबर होता था। चलिए ये भी एक बेसिक बात है। स्टर्लिंग फॉर्मूला, अरे ये तो हमने खूब पढ़ा है, log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n, इसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी बुढ़ापा आ लिया और आपको भी। तो इसका क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे। क्या है, बोल्ट्जमैन रिलेशन, वे यार बिटवीन एंट्रोपी, यार एस इक्वस टू के लोग ओमेगा, याद है या नहीं याद, याद होना चाहिए ऐसे मेरी आशा, प्रूफ पर आया हुआ है इसका। फेज स्पेस, अरे फेज स्पेस को किस में डिवाइड करते थे, बताओ फेज स्पेस को किस में डिवाइड करेंगे, पता है नहीं पता, अरे फेज स्पेस को हम सेल्स में डिवाइड करते हैं, पता नहीं पता, छोटी छोटी नन्नी नन्नी ऐसा होता था कोई स्पेस, उसे इक्वली छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड किया जाता था। ठीक है चलो ये भी सही है, हैं? नेक्स्ट, द फॉर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर ऑफ मास एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी 0 to E, द नंबर ऑफ फेज सेल इन 2 डायमेंशनल फेज स्पेस। ओके देखो, एक पार्टिकल की एनर्जी है ई, ठीक, 10 पार्टिकल है मेरे पास, क्या है 10 पार्टिकल, और टोटल एनर्जी ई डैश है, टोटल एनर्जी ई डैश है। तो भैया 2 पार्टिकल की 2 ई होगी, 10 पार्टिकल है 10 पार्टिकल की 10 ई होगी, 10 ई किसके बराबर, ई डैश के, ई डैश के, तो 10 बराबर किसके, ई डैश अपॉन ई, और ई किसके बराबर होता है, ई किसके बराबर होता है, एच न्यू के। तो मेरे पास क्या आ गया, ई डैश अपॉन एच न्यू कह लूं या ई अपॉन एच न्यू कह लूं। क्यों, उन्होंने क्या करा होगा एग्जामिनर ने इसे ई मानना होगा और इसे ई डैश, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें मेनली बेसिक चीज पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि इसका आंसर ये है, अ सिस्टम ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम हैज इट्स एंट्रोपी, कि कोई भी सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो अपनी कितनी एंट्रोपी रखता है। अरे हमने पता है इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, दोनों तरफ इक्वल। मान लो मेरे पास टोटल 10 पार्टिकल थे, तो यानी कि दोनों तरफ इक्वल 5 5, यानी कि n पार्टिकल्स थे तो n/2 इधर n/2 इधर। इक्विलिब्रियम यही तो है, समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि याद रखो इन चीजों को। जब ये इक्विलिब्रियम में होगे, किस में होगे चांद मेरे, इक्विलिब्रियम में, तो ये क्या थी आपकी मैक्सिमम थर्मल प्रॉपर्टी ना थी, मोस्ट प्रोबेबल भी थी। तो क्या था इसका मैक्सिमम का, ये रहा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो तो मैक्सिमम होती है। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हालांकि ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन एस इक्वल्स टू के लोग ओमेगा, अभी ऊपर ही पढ़ा था, ये रहा 11 क्वेश्चन। तो ये कैसा है, सेम एज 11, कैसा 11, क्वेश्चन 11। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द नंबर ऑफ एटम्स, अरे ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक सर सारा ही पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 17 अभी तो पढ़ा 2 सेकंड पहले, 13वां, सेम ही तो है, तो सेम एज क्वेश्चन 13। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट कोई नहीं है। मैंने थोड़ा सा बच्चा नया एक्सपेरिमेंट किया, आपको मजा आए तो बताना, वीडियो को क्या करना, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बच्चा पार्टी, और क्या रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय